Hello guys, today we are topic discuss about गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लास्ट टाइम अपन देखे थे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो अनुप्रयोग में सबसे पहले अपन देखते हैं क्या अनुप्रयोग देखेंगे। एक अनंत लंबाई की तार है, ठीक है, एक अनंत लंबाई की तार है, वो क्या है, आवेशित है और आवेशित होने के कारण उसमें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको अपन को क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, गॉस का अनुप्रयोग का पहला, इसमें दो पढ़ेंगे, ये पहला है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ये आपका क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, या बेलनाकार सिलेंड्रिकल है। ठीक है, बेलनाकार क्या है आपका, सिलेंड्रिकल है। अब इस बेलनाकार सिलेंड्रिकल में देखते हैं कि जो ऊपर का सरफेस है इसका नाम दे दिए S1 और नीचे का सरफेस दे दिए हैं S2। सपोज ये बेलनाकार सरफेस है, ठीक है, तो ऊपर का नाम दे दिए S1, नीचे का नाम दे दिए S2 और ये वाला जो पूरे का एरिया है उसका नाम दे दिए S3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पूरे का नाम हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, आपका H3 दे दिए हैं। ठीक है, अब देखो ये हॉलो सिलेंड्रिकल है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितना है आपका, L है। ओके, अब इस लेंथ है, अब इस सिलेंड्रिकल के, इस बेलनाकार सिलेंड्रिकल के बीचों बीच क्या है, एक क्या है, तार है और इस तार की लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है। ठीक है, और इस तार के बीचों बीच यहाँ पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्जेस है और इस प्लस क्यू चार्जेस के कारण यहाँ पे मतलब एक निश्चित डिफरेंस में एक आवेश क्या हुआ है, यहाँ पे डेवलप हुआ है। ठीक है, एक आवेश डेवलप हुआ है और इस आवेश का सपोज डेंसिटी, इसका घनत्व तो कितना है आपका, लैम्डा है। कितना है इसका घनत्व, तो क्या है आपका, लैम्डा है। और इस आवेश के तार से पॉइंट P जो आपका मिड बिंदु है, यहाँ से पॉइंट P है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस पॉइंट P पे कितना विद्युत क्षेत्र डेवलप होगा उसको फाइंड आउट करना है। किसके कारण डेवलप होगा, ये वाला तार के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इसी को। ठीक है, तार की लंबाई क्या है, L है और आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व मतलब ये दोनों के बीच कितना डेंसिटी है, इसी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, लैम्डा। ठीक है, और आवेश से तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं, अगर ये S1 सरफेस है, ठीक है, ये आपका S1 सरफेस है, ये आपका S2 सरफेस है, ये क्या आपका S3 सरफेस है, ये अभी क्लोज्ड बंद लूप बना रहा है। तो इस बंद लूप बनाएगा तो यहाँ पे कितना आपका आवेश होगा, तो यहाँ पे कितना आवेश होगा, इसका लंबाई दैट इज द क्या हो जाएगा, L और यहाँ पे कितना डेंसिटी आवेश है आपका, लैम्डा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका बंद क्लोज्ड सरफेस है, बंद क्लोज्ड सरफेस में आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू L। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ओके, नाउ इसको देखो, ये सरफेस क्या है, S1। इस सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है आपका, इधर है। सपोज इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे शो कर रहा हूँ। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलॉन्ग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पैरेलल है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐसा शो किया हूँ और विद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता क्या है, ऐसा शो किया हूँ। तो ये क्या हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा तो S1 के लिए भी यही होगा और S2 के लिए भी होगा। अतः क्या हो जाएगा, S1 और S2 क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसको विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला है, ये ऐसा रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसमें ऐसा है। तो यहाँ पे भी तो सरफेस होगा ना, तो इस सरफेस को मैं कैसे ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ। तो ये सरफेस ऐसा ले रहा हूँ, तो विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये सरफेस ये हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया कौन सा, S3 वाला, मतलब ये वाला पोर्शन S3 वाला हो गया, ये E हो गया। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनाएगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, S3 क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो SP लंबवत होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको, फाई E से। तो फाई E इक्वल टू E, ठीक है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू AC कौन सा वाला सरफेस में निकालना है, S3 सरफेस में निकालना है, इंटू cos 0। अब यहाँ पे बोले कि सर लंबवत है तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन ले लेते हैं, पहला कंडीशन आपका 90 का ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन 0 का ले लेते हैं। पहला कंडीशन अगर 90 का लेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी 0 है, इस कारण अपन 90 डिग्री नहीं ले रहा। सेकंड कंडीशन लगाते हैं अपन 0 का, तो इस कारण यहाँ पे 0 का लगाते हैं ताकि हमको कुछ आउटपुट मिले। तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा, E का E हो जाएगा S3 का S3 cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो फाई इक्वल टू होता है E S3, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ S3 क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, ये पूरा का एरिया निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होता है 2πRL। ठीक है, 2πRL। ठीक है, इसका क्या होगा, 2πR हो गया, इसका व्यास हो जाएगा परिधि और लंबाई क्या हो जाएगा L, तो क्या हो जाएगा 2πRL। ठीक है,
तो 2 पाई आर एल हो जाएगा H3 इक्वल टू, तो इस वाले इक्वेशन से देखो फाई का फाई, ई का ई हो जाएगा और H3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2 पाई आर एल, एक हो जाएगा 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। ओके, नाउ गॉस प्रमेय अपन को पढ़े थे गॉस प्रमेय, तो गॉस प्रमेय में क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है। तो फाई ई का वैल्यू क्या हो गया, ई 2 पाई आर एल, तो फाई ई के प्लेस में क्या रखेंगे, ई 2 पाई आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपन क्यू एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0। अब देखो की इक्वल टू क्या लिखे अपन यहाँ पे, लेमडा इंटू एल, तो इसको पुट कर दो, तो ई 2 पाई आर एल हो जाएगा, क्यू के प्लेस में क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से एल और यहाँ से एल कट जाएगा, तो ई 2 पाई आर, तो ई 2 पाई आर इक्वल टू लेमडा पान एप्सिलॉन 0, यही आपका, और इसको क्या सकते हैं, ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा पान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, यही आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पॉइंट पी पे। ओके, अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तार के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो तार के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो तार की लंबाई कितना है, एल है, ठीक है। तो इसको सदिश रूप में प्रेजेंट करें, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो, मैग्नीट्यूड वैल्यू, डायरेक्शन मतलब दिशा शो करते हैं, ठीक है। तो एल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो लेमडा का क्या हो जाएगा, लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। अब इसको अगर सदिश रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको सदिश रूप में प्रेजेंट करें तो इसको भी आपको सदिश फॉर्म में लाने के लिए क्या करेगा, तो एन वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया, और ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि ये जो अपन जो निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अभिलंबवत में निकाले, न कि समांतर में। अभिलंबवत में निकालते हैं ना, क्योंकि समांतर में 0 हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, आपका अभिलंबवत में निकाले हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ से आपका ये r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जितना ज़्यादा दूरी पे होता है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होता है, और जितना कम दूरी में रहता है उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है अगर ई का मान को मैं बढ़ाऊंगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, क्योंकि एक का मान बढ़ाने पर दूसरा का मान कम होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से, तो ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ई डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसा स्लोप फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गॉस का प्रमेय है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, आप लोग को बुक को देखना है, बुक में पूरा आपको क्या दिया है और डिफाइन किया गया अच्छा से, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।